Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of principles of inheritance and variation chapters. So let's start with question number 1. क्या दे रखा है भाई? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का वो डन भाई. यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम हमसे पूछा गया है, कौन थे? देखो भाई, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, वो किसके द्वारा मतलब पूरी की गई थी? तो वो मॉर्गन के द्वारा की गई थी. तो देखो भाई, ये एक जो है, ये तो साइंटिस्ट के नाम है, डाटा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको खुद से ही, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सटन और बोवरी दे रखे, मैं इनका भी बता देती हूँ. इन्होंने क्या प्रपोज किया था भाई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड तो भाई सटन और मेंडल ने की थी. क्वेश्चन ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर प्रपोज्ड होता तो यहाँ पे आप सटन या बोवरी जो होता है, सटन या बोवरी में से कोई ऑप्शन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हमसे डन पूछा, डन बाय किया किसने था? तो मॉर्गन के द्वारा की गई थी. ठीक है, बट इट वॉज, लेकिन अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटली किसने उसको वेरीफाई किया था, वो थे भाई TH मॉर्गन. एक्सपेरिमेंटली, ये यहाँ पे क्यों लगा दिया, मॉर्गन तो इधर है, किनके द्वारा? TH मॉर्गन के द्वारा. ठीक है, अगर भाई ये पूछा जाता कि जो है वो प्रपोज किसने की थी, तो सटन या बोवरी ने, और एक्सपेरिमेंटली डन या फिर एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने दी थी? वो मॉर्गन ने दी थी इसके लिए. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि जो डेवलपमेंट थी किसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, उसने क्या सिग्निफाई किया था कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल होते हैं भाई. ठीक है, इसी थ्योरी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? कि जो पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में पास हुए हों, जो भी ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, जीन्स वगैरह जो पास होते हैं, उसी को तो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट? तो ये हमारे पास क्या हुआ? क्रोमोसोम्स को एज अ जेनेटिक मटेरियल सिग्निफाई किया जाता है इस थ्योरी के अनुसार, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए. अब मेंडेलियन की इनहेरिटेंस क्या थी, जो इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिए थे, वो हम आगे समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की. जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था इवोल्यूशन के लिए, वॉज डिसअप्रूव्ड बाय. किसने डिसअप्रूव कर दिया था भाई? जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए दिया गया था, किसने उसके साथ मतलब सहमति नहीं दिखाई थी? अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन, ओपरिन, कार्ल अर्नस्ट वॉन पियर. ये हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है भाई. देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो था इवोल्यूशन के लिए, वो डिसअप्रूव कर दिया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने. ठीक है, उन्होंने मतलब क्या नोट किया उन्होंने बेसिकली, कि जो एम्ब्रियोज होते हैं वो कभी भी पास नहीं करते, नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज जो होती है अदर एनिमल्स की. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो कभी पास ही नहीं करते. ठीक है, तो देखो, जो बायोजेनेटिक लॉ इज अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बता देती हूँ. बायो बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है भाई? एक थ्योरी होती है डेवलपमेंट की और इवोल्यूशन की, जो किसने प्रपोज की थी भाई? अर्नेस्ट हैक्कल ने. अर्नेस्ट हैक्कल ने. ठीक है, जर्मनी में 1860s में. ठीक है, ऐसा इन्होंने प्रपोज किया था. तो इट इज वन ऑफ द सेवरल रिकैपिटुलेशन थ्योरीज, मतलब ये उन थ्योरीज में से एक थी जिसने क्या किया था भाई? विच पोइस्ट, जो ये बताती थी दैट द जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के लिए किसी भी एनिमल के लिए, एम्ब्रियो के लिए, एनिमल के एम्ब्रियो के लिए, वो सेम होते हैं एज अदर एनिमल्स अडल्ट स्टेज या फिर फॉर्म, मतलब कि जो अदर एनिमल्स की अडल्ट स्टेज होती है या कोई और फॉर्म होती है उसके सेम होते हैं. ठीक है, तो ये होती है बायोजेनेटिक लॉ था ये एक थ्योरी थी डेवलपमेंट और रिवॉल्यूशन की. ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है. साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे भाई, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, थोड़ा सा ये अपने दिमाग में रखो. नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन थी किसकी? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स. पेरेंट्स के द्वारा भाई गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है. तो जो फॉर्मेशन हुई फिर उसके बाद जायगोट्स की, F1 एंड F2 प्लांट्स की, कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग. कैसे हम उसको समझ सकते हैं भाई? आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक चीज देखना, क्या आपको कहीं पे भी इस चैप्टर में विन डायग्राम, पाई या फिर आप पिरामिड डायग्राम जैसी चीजें इस चैप्टर में लिखी हुई है? एक जगह भी नहीं लिखी हुई, किसी भी पेज पे नहीं लिखी हुई. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये समझ जाना था कि इस मतलब यहाँ पे क्या आएगा? पुनेट स्क्वायर इसको बोला जाता है. देखो, पुनेट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि होता क्या है. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के समझते हैं पुनेट स्क्वायर को.
क्या होता है भाई, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पॉसिबल जीनोटाइप्स की। ठीक है, क्या होती है भाई, ये पॉसिबल जीनोटाइप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जीनोटाइप्स क्या होते हैं भाई, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं। एक टर्म होती है हमारे पास इसके अपोजिट फिनोटाइप। फिनोटाइप वो होते हैं भाई जो हम फिजिकली देख के फिजिकल अपीयरेंस से जिनका अंदाजा लगा सके। जीनोटाइप क्या होते हैं भाई, इनके जीन से ही हम पता लगाते हैं। तो ये क्या थी भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पॉसिबल जीनोटाइप्स। ये किसके जीनोटाइप होंगे भाई, एक ऑफ स्प्रिंग के, ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग अराइजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस, जो कि एक ब्रीडिंग इवेंट या फिर क्रॉस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। तो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर की मदद से जो प्रोडक्शन होती है गैमेट्स की, या जो फॉर्मेशन होगी जाइगोट्स की, ऑब्वियसली गैमेट मिलके आगे जाइगोट बनाते हैं, और जो F1 और F2 प्लांट्स बनते हैं वहां पे, कैन बी अंडरस्टूड, समझे जा सकते हैं। देखो पुनेट स्क्वायर का नाम किसके पीछे, मतलब नेम्ड आफ्टर रेगनेल्ड सी पुनेट, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्होंने इस अप्रोच को डिवाइस किया था भाई। ये जो टेबल्स हैं इनको हम यूज करते हैं एग्जामाइन करने के लिए किसी जीनोटिपिकल आउटकम पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटीज जो भी होती है किसी भी ऑफ स्प्रिंग की एक सिंगल ट्रेट के, यानी सिंगल ट्रेट को भाई अलील भी बोल सकते हो आप। अलील टर्म भी आगे आपको देखने को मिलेगी काफी बार, जिसका मतलब होता है सिंगल ट्रेट को हम अलील बोलते हैं। ठीक है, और व्हेन क्रॉसिंग, और जब या फिर हम मल्टीपल ट्रेड्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, पुनेट स्क्वायर जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। ठीक है, विजुअली जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। आपको मैं बता दूं, जो मेंडल था उन्होंने जो है पी प्लांट के ऊपर ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने वो कुछ वैरायटीज ली थी इसमें, उसके बाद उसका क्रॉस किया था इन वैरायटीज का, फिर जो भी वहां पे पॉसिबिलिटीज निकली थी कोई भी जीनोटाइप या फिनोटाइप, तो उसको बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्या भाई, टर्म्स हिट्रोजाइगस, हाँ ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्या, हिट्रोजाइगस, और एक होती है होमोजाइगस। ठीक है, और एक होती है भाई डबल हिट्रोजाइगोट। डबल हिट्रोजाइगोट भी एक टर्म होती है, या फिर होमोजाइगोट भी इसको बोल सकते हैं। डोमिनेंट अलील या फिर रिसेसिव अलील। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इसमें क्या होता है, देखो हिट्रोजाइगस की बात करेंगे सबसे पहले। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो दो डिफरेंट हों। ठीक है, जैसे कि भाई एक टोल हो गया एक शॉर्ट हो गया, आप इन दोनों, एक ड्वार्फ हो गया, शॉर्ट तो नहीं होता इसमें, टोल और ड्वार्फ होते हैं, इन दोनों की ब्रीडिंग करा दी, ये हो गया हिट्रोजाइगस। एक टोल, मतलब दो टोल के साथ में ब्रीडिंग मतलब क्रॉस करा दिया, वो हो गया होमोजाइगस। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं बात करूँ डोमिनेंट अलीन की, अब जैसे मैंने टोल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग करा दी, तो मेरे पास जो स्प्रिंग में रिजल्ट आया, ट्रेट आया, वो आया टोल। इसका मतलब डोमिनेंसी किसने शो किया भाई, टोल ने। तो डोमिनेंट अलील कौन सा हो गया, टोल वाला। और रिसेसिव जो कि उसके दबाव के नीचे आ गया, अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया, उस वो कौन सा होगा भाई, ड्वार्फ हो जाएगा, यानी कि रिसेसिव अलील हो जाएगा। ठीक है, और भाई डबल हिट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है, हैविंग, मतलब जो दो म्यूटेटेड अलील्स, मतलब जिनके पास हो दो डिफरेंट जीन्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट लोगाई, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट जो है जीन्स होंगे, और दो डिफरेंट म्यूटेटेड अलील्स होंगे। ठीक है, मतलब सब कुछ डिफरेंट होगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक टर्म्स इसकी समझा दी है। ठीक है, पुनेट स्केल से रिलेटेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ मैरिज, एक मैरिज में बिटवीन मेल, इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, और फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है क्या है बी। प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड, जो उनके प्रोजेनी जो उनके बच्चे होंगे, वंश होता है, उसका ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा या फिर बी। ठीक है, हैड इधर ये था। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल, अब यहाँ पे बताने हैं पेरेंट्स के पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या रहे होंगे, जिसकी वजह से जो उनके प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग है उनमें ब्लड ग्रुप ए बी या फिर बी होगा। ठीक है, ये बताना है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अच्छे से जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा अच्छे से एक बार समझेंगे उसको। देखो भाई, मेल क्या है विद ब्लड ग्रुप ए, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है भाई ए,
कैन हैव जीनोटाइप कौन से हो सकते हैं? आपने भाई पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप में, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, मैंने खुद बता रखी है कि उसके ऊपर क्या होता है, ए, यानी कि आई ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, आई ए आई होगा, या तो इसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे बेसिकली, देखो भैया, तो आई ए आई ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आई ए मतलब हो सकता है, ठीक है, आई ए मतलब या तो बिल्कुल ए, या फिर ये आई का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कोई एंटीबॉडी जब उसके ऊपर नहीं होती है तो सिंपली आई होगा, या फिर बिल्कुल आई ये जो है ब्लड ग्रुप ए वाले के पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। तो ब्लड और बी वाले की क्या होगी भाई, फीमेल जो है उसका होगा आई बी, या तो ये होगा या फिर क्या होगा आई बी आई, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये दो, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो देखो, जब अब हम इन्हें क्या कराएंगे भाई, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है, ये मेल, ये फीमेल है, जिसका मेल का क्या है आई, इसका है आई बी, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके अगर आप अलग से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आई ए अलग से हो गया एक आई, यानी कि जिसका इफेक्ट हो सकता है भाई, इसका इफेक्ट बिल्कुल भी शो ही ना हो, ये भाई आई बी में अलग से आ गया, ठीक है। तो आप इन दोनों की दोनों से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये होगा आई बी, ठीक है, यानी कि आई बी दोनों कंबाइन हो गए, और ये क्या होगा भाई, आई यानी कि सिर्फ बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये प्रोजेनी थी, इसको बोलते हैं प्रोजेनी, और ये जो बनते हैं ये होते हैं गैमेट्स, ठीक है, ये गैमेट्स या प्रोजेनी। तो क्या कौन सा ब्लड ग्रुप आया भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए और बी, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और यहाँ इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, अगर ये ऐसी इनकी आपस में ब्रीडिंग होती है तो बी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गैमेट्स कौन से आए हैं, ये दो, मतलब ये रहा एक आई ए वाला रिसेसिव, और एक हमारे पास क्या आया है आई बी वाला, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे कौन सा आएगा, कौन सा मैच कर रहा है हमारे आंसर में। आई ए मतलब ये मेल का था और ये फीमेल का, बिल्कुल ठीक है भाई, मेल का फीमेल का भाई दोनों ही रिसेसिव थोड़ी हो जाएंगे, कोई तो डोमिनेंस ही शो करेगा ना, आई तो भाई रिसेसिव होता है, ठीक है। तो आई ए मेल का, फीमेल नहीं भाई, दोनों ही डोमिनेंस ही शो नहीं कर सकती, ठीक है, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट होना जरूरी है, आई बी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या आएगा, सेकंड आएगा, मैंने आपको बनाकर दिखा दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीराइनम, यानी एंटीराइनम में जो एंटीराइनम का क्या नाम होता है भाई, स्नैप ड्रैगन जो होता है ड्रैगन, एक रेड फ्लावर को क्रॉस किया गया एक व्हाइट फ्लावर के साथ, देखो लाल फूल को व्हाइट फूल के साथ क्रॉस किया गया, और F1 जनरेशन में जो पिंक फ्लावर बने भाई, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में पैराग्राफ है भाई, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है, रेड फ्लावर को क्रॉस किया गया व्हाइट फ्लावर से, और वहां से हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में क्या मिला, ये पिंक फ्लावर्स वहां पे बन गए। तो व्हेन जब पिंक फ्लावर जब पिंक फ्लावर को एक दूसरे के साथ, मतलब पिंक की पिंक दोनों के साथ में जो सेल्फिंग कराई गई, तो उस दौरान क्या मतलब F2 जनरेशन ने क्या शो किया, व्हाइट रेड और पिंक फ्लावर शो किया। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। तो भाई सबसे पहले आप समझो मेरी बात, जीन्स जो होते हैं फ्लावर कलर के लिए स्नैपड्रैगन में, वो क्या शो करे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस टर्म यही इस क्वेश्चन में समझ लो, अच्छा एग्जांपल है। आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या दो, आप ये एग्जांपल वहां पे दे सकते हो। कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि भाई जो दोनों में से कोई सा भी अपनी डोमिनेंस शो नहीं कर पाया। अब यहाँ पे बात हो रही थी रेड और व्हाइट की, ठीक है, दोनों की हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई, तो भैया तो रेड ही कोई हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, या फिर क्या आता, व्हाइट आता, लेकिन दोनों में से कोई सा भी नहीं आया। और क्या जो है रिजल्ट हमारे पास आया F1 जनरेशन में, पिंक कलर का फ्लावर। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, याद रखोगे, जो कि एक एक्सेप्शन है भाई मेंडल्स फर्स्ट प्रिंसिपल की, याद रखोगे ये भी, यानी कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल्स ने दिया था, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अनुसार कोई एक जो है अपनी डोमिनेंसी शो करना, जैसे कि मैंने आपको टोल और ड्वार्फिज्म मतलब ये एग्जांपल देके बताया था, तो ये उसकी एक एक्सेप्शन भी है मेंडल्स के फर्स्ट प्रिंसिपल की। और फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जबकि अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
जो होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे डोमिनेंट अलीन जो है या फिर और कोई भी फॉर्म हो सकती है जीन की, वो कभी भी कंप्लीटली जो है दूसरे के इफेक्ट यानी रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मतलब कम नहीं कर पाती। और जो ऑर्गेनिज्म का रिजल्ट होता है वो या रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो दोनों की ब्लेंडिंग दिखाती है। ठीक है, दोनों की ब्लेंडिंग शो करती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ आएगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन है कि डज नॉट अप्लाई। इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या काम था? ये बिल्कुल ठीक है भाई, फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन है F1 इज ड्यू टू, बिल्कुल ठीक है। रेशियो ऑफ F2 इज 1, ये जो रेशियो आएगी फाइनल रिजल्ट की जब निकल के आती है इसमें, तो ये भी करेक्ट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और भाई मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है। देखो, जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसने क्या स्टेट किया कि भाई गैमेट की फॉर्मेशन के दौरान जितने भी जीन होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट वो जो ईच जीन है वो कैरी कर सके ओनली वन अलील फॉर ईच जीन, मतलब कि हर जीन के लिए उसका सेपरेट अलील वो कैरी कर सके। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ आई होगी। सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा है? व्हाट मैप यूनिट यानी सेंटीमोर्गन इज अडोप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन। जेनेटिक मैप्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सी मैप यूनिट जो है अडोप्ट की गई थी वो बताना है। तो भाई यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड, ये गलत है। बिटवीन 101%, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर का जो डिस्टेंस शो करती है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है। देखो भाई, वन मैप यूनिट जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? 1% क्रॉस ओवर। ठीक है, मैप यूनिट क्या होता है भाई? ये यूज टू मेजर, जो जेनेटिक डिस्टेंस होता है इसको मेजर करने के लिए होता है। यूज टू मेजर जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। ये जो जेनेटिक डिस्टेंस होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है? जो एवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने एवरेज नंबर जो है क्रॉस के हुए हैं फ्रीक्वेंसी के ओवर, मतलब ऐसे इसको, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा इस चैप्टर के, बट थोड़ा बहुत जिक्र है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये याद रखोगे आप, यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता इसमें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। देखो, मेल फ्रूट फ्लाइज हिट्रोगैमेटिक, बिल्कुल ठीक है भाई। जो मेल फ्रूट फ्लाई हिट्रोगैमेटिक होती है यानी कि अलग अलग गैमेट्स होते हैं उसके दोनों सेपरेट। मेल ग्रासहोपर में 50% स्पर्म जो है हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। तो भाई ये स्टेटमेंट भी जो हमारे पास क्या है? करेक्ट है। मेल ग्रासहोपर जो होते हैं, याद रखोगे, 50% जो उनका स्पर्म होता है उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, यानी कि वो आगे फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह में या फिर ऑफ स्प्रिंग की प्रोडक्शन बेसिकली एक अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, उसमें काम नहीं आते। डोमेस्टिकेटेड फोर्स जो होते हैं, सेक्स और प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ स्पर्म रेदर देन, गलत है भाई, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर, बिल्कुल ठीक है भाई, एक इनका छोटा जो है जो वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, हैव वन ऑफ देयर सेक्स मच शॉर्टर, दूसरे के मुकाबले में काफी छोटा होता है, मतलब साइज में जो है डिफरेंस होता है इनके। तो देखो, अगर मैं बात करूं बर्ड्स फीमेल की, बर्ड फीमेल में क्या देखने को मिलती है भाई? हिट्रोगैमेटी होती है। ठीक है, दस जो सेक्स होगा प्रोजेनी का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? टाइप्स ऑफ एग के ऊपर। ऑब्वियसली एग फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ना कि टाइप ऑफ स्पर्म ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? ये आएगा, इनकरेक्ट क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि भाई डोमेस्टिक फॉल्स यानी बर्ड्स वगैरह में कभी भी जो है वो सेक्स की डिटर्मिनेशन मेल से नहीं होती, फीमेल से होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे एट्थ क्वेश्चन की। एक वुमन जो है हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ द, उसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक एक्स लिंक्ड कंडीशन है एक क्रोमोसोम के ऊपर। 10 क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो क्रोमोसोम जो है किसके द्वारा इनहेरिट होगा सिर्फ और सिर्फ ये बताना है। एक्स लिंक्ड कंडीशन है एक्स क्रोमोसोम पे। तो देखो भाई, ओनली डॉटर सन, ये आएगा सी, बोथ सन एंड डॉटर। कैसे? देखो, जो वुमन है वो एज अ कैरियर एक्ट कर रही है, वुमन जो है वो एज अ कैरियर एक्ट कर रही है क्योंकि उसके क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स लिंक्ड कंडीशन है। तो बोथ सन और डॉटर जो है वो इनहेरिट कर दे हैं एक्स के क्रोमोसोम को।
क्यों एक्स के भाई? ऑब्वियसली फीमेल तो सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम होता है, मेल में कौन सा होता है? एक्स और वाई दोनों होता है। तो अब फीमेल का एक्स तो जाएगा ही जाएगा। अब ये डिटर्मिनेशन सेक्स की मेल के ऊपर होती है ह्यूमंस में कि भाई उसका एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो भाई एक्स एक्स से लड़की जो है पैदा होती है। एक्स अगर वाई जो एक्स के साथ मिलता है, फ्यूज कर जाए, तो वहां पे क्या होता है? लड़का पैदा होता है। तो देखो एक्स क्रोमोसोम तो आगे फर्दर जाएगा ही जाएगा वुमन का, तो वुमन तो एक कैरियर हो गई ना। तो बोथ सन और डॉटर कोई भी हुआ चाहे वो इनहेरिट करेगा उस एक्स क्रोमोसोम को। तो ऑल दो ओनली सन वुड बी डिसीज। लेकिन अगर वैसे बात करें तो सन जो है उसका मतलब सन के ऊपर वो डिसीज होगी, मतलब सन को बीमारी होगी, वो जो बेटा होगा उसका, और इनहेरिट ये दोनों के द्वारा होगा। ठीक है, कैसे मैं बता देती हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई सन को क्यों होगा, ये बना के देखनी पड़ती है चीजें। ये है भाई कैरियर वाला, ये फीमेल का कैरियर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इनटू एक्स वाई, ये मेल का हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बनेगा, अगर इसको मैं देखें हम, यहाँ पे एक्स सी एक्स, ठीक है, एक्स सी एक्स इसके साथ जुड़ गया, इसको वाई के साथ मैं करती हूँ तो एक्स सी वाई हो गया। ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पे हो गया और एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो वाई वाला है यानी कि जो मेल होगा ये क्या होगा, यहाँ पे इसका डिसीज इसको हो सकती है। ठीक है, डिसीज सिर्फ वाई वाले को होगी, कैरियर जो है फीमेल भी हो सकती है। तो सेक्स लिंक्ड डिसीज जो होती है हमेशा पास होती हैं फैमिलीज में। ठीक है, थ्रू वन ऑफ द, या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के थ्रू। सेक्स लिंक्ड डिसीज इसे ही बोलते हैं भाई। अगर आपकी फैमिली में कभी आपने सुना हो तो ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक्स और वाई, इसकी वजह से ये आगे फैमिली में पास होते रहते हैं। और एक्स और वाई क्या होते हैं भाई? दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो होती है वो कब होती है? जब एक एबनॉर्मल जीन किससे, एक पेरेंट से क्या कर दे भाई? बीमारी कोज कर दे। मैंने क्या बोला? डोमिनेंट इनहेरिटेंस कब होती है? जब कोई भी एक एबनॉर्मल जीन, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब जो ढंग से काम नहीं कर रहा, वो जीन किसी भी एक पेरेंट से डिसीज को कोज कर दे, इवन दो जो मैचिंग जीन होगा अदर पेरेंट से वो नॉर्मल हो, उसको डोमिनेंस है। ऑब्वियसली भाई जो मैंने आपको बताया था डोमिनेंस और रिसेसिव में फर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है किसे? इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप में, ठीक है, इन ह्यूमंस। तो भाई बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, कि कौन सा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल कौन सा हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो डोमिनेंस हो सकता है भाई, ठीक है, कोई सा एक ब्लड ग्रुप डोमिनेंसी शो कर जाए, जैसे मेल का ए ब्लड ग्रुप है, फीमेल का बी है, ऑप्शन में ए आ जाए तो एक ए क्या शो किया, ये ने डोमिनेंसी शो किया। ठीक है, दूसरा को डोमिनेंस बिल्कुल हो सकता है भाई, मेल का ए है फीमेल का बी है, दोनों का मिला के क्या हो जाए, ए भी ब्लड ग्रुप आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। मल्टीपल अलील, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई किसी इंसान का ए ब्लड ग्रुप भी है, बी ब्लड ग्रुप भी और ए भी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हर एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है, राइट। तो मल्टीपल अलील वाला रोंग है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक मिनट, मल्टीपल अलील वाला करेक्ट है भाई, ये ठीक है। मल्टीपल अलील, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मल्टीपल अलील वाला ये ठीक है। ए और बी ये मल्टीपल अलील में ही तो आ गया। जैसे अब यहाँ पे डोमिनेंस हुई थी, वो अपना को डोमिनेंस हुआ। डोमिनेंस तो आप समझ गए कि भाई चलो कोई एक ब्लड ग्रुप जो है अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। को डोमिनेंस में क्या हुआ कि भाई दोनों साथ में आ गए, ठीक है, ए भी और बी भी दोनों साथ में आ गए। मल्टीपल अलील में क्या होगा? अब ये मल्टीपल अलील ही तो थे, ए और बी जो कोई एक अलील थोड़ी है, ये ए अलग अलील है, इंडिविजुअल है, बी अलग है, दोनों मिला के ए बी, यानी मल्टीपल अलील भी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मेल का ए है फीमेल का बी है और इनका ब्लड ग्रुप हो गया कोई सा ओ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सा भी जो है इन दोनों मतलब ब्लेंडिंग शो करे, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोई सा डोमिनेंसी शो कर ही नहीं रहा है, ये इनकरेक्ट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी गलत है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ए बी और सी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास? ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है भाई क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होती है ये, जहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स जो होते हैं, मतलब अलग अलग जो इंडिपेंडेंट जीन्स होते हैं वो एडिटिव या फिर सिमिलर इफेक्ट एक सिंगल क्वांटिटेटिव ट्रेट पे शो करते हैं। मैंने क्या बोला? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिफाइन होती है एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स
उनके पास एडिटिव या फिर सिमिलर इफेक्ट होता है एक सिंगल क्वांटिटेटिव ट्रेट पे, ठीक है। यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्किन कलर जो होता है ह्यूमंस में, ये इसका एक एग्जांपल है भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ठीक है। ये मतलब जो स्किन का कलर होता है ये एटलीस्ट 3 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। देखो जीन्स मल्टीपल जीन्स होते हैं लेकिन ट्रेट क्या है, सिर्फ एक सिंगल की स्किन का कलर। तो मल्टीपल जो है इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी बोला जा सकता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब मैं अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या मतलब है स्किन कलर, जो इसका एग्जांपल है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा तो पॉलीजेनिक आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जीनोटाइप जो है एक हस्बैंड और वाइफ का, वो हमारे पास ये दे रखी है, और ये रिस्पेक्टिवली हस्बैंड का और ये किसका है, वाइफ का है। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन के ब्लड टाइप्स में से हाउ मेनी डिफरेंट, कितने डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है पॉसिबल, ये बताना है कि कितने जो हैं टाइप्स के जीनोटाइप, मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप्स इसमें पॉसिबल होंगे उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप में। अब मैंने आपको बताया था जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप, दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। जीनोटाइप का मतलब होता है कि भाई जो जेनेटिक मेकअप होता है उनका। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जिसको आप फिजिकली देखकर एक बार ये डिटर्मिनेशन दे सको कि हाँ भाई क्या पूछा गया, ठीक है। तो देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा इसका। हस्बैंड और वाइफ का हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली आई ए और आई बी, इसका दे रखा है हमारे पास जीनोटाइप, और इसका दे रखा है आई ए, आई यानी रिसेसिव। तो भाई यहाँ पे स्पेस ही बना लेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे हम क्वेश्चन जो कर पाएंगे इसको सोल्व अच्छे से, घिचमिच हो जाएगा और फिर समझ में आधा अधूरा आएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम इसका बना लेंगे क्या, ग्राफ से इसको समझेंगे थोड़ा सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। देखो ये होता है मेल के लिए और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक आई ए है बेसिकली और एक आई बी है, राइट। कॉमन तो हमारे पास यही दो हैं। तो सिमिलरली कैसे किया जाता है, जब भैया आपको ऐसे मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो आप दोनों अलील्स को ऊपर की साइड भी लिखते हो और क्या है नीचे भी लिखते हो, सेम आई ए और आई, ठीक है। देखो आई ए आई बी यहाँ पे आपने लिख लिया, एक का आप यहाँ पे लिखोगे आई ए आई, ठीक है। ऐसे लिखते हो कि एक ऊपर हो जाएंगे दोनों और दो इस साइड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो मेल के हैं और फीमेल के हैं उसके बेस पे ये होता है। जैसे वाइफ का फीमेल का जो है हमारे पास क्या होता है आई ए और आई दे रखा है, ये रहा। यहाँ पे मेल का क्या होगा आई ए और आई बी, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, आप इनकी क्रॉस करोगे आपस में आई ए और आई ए, ठीक है। उसके बाद इस आई ए को आई बी के साथ भी आप जो है लिंक करोगे। फिर ये जो आई है इसको इसके साथ, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आई ए लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर आई बी और आई, ठीक है। सॉर्ट ऑफ ऐसे आप इसको करते हो। आप देख लो नंबर ऑफ जीनोटाइप इसमें कितने होंगे, आप देखो। इससे आपको शायद जीनोटाइप और फिनोटाइप जो दो टर्म मैं आपको बता रही थी, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी इस क्वेश्चन से आपको मिल सकती है। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं भाई, 4 है, 1 2 3 4, 4 टाइप के जीनोटाइप्स है ऑब्वियसली। अब फिनोटाइप कितने हैं, तो एक बात ध्यान से देखो भाई, आई ए और आई ए वाले का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। आई ए और आई वाले का क्या होगा भाई, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा। ये तो हो गया कॉमन, एक इसका होगा बी 2 3, यानी हमारे पास देखो ये आई आई ये एक हो गया, ये 2 और 3, कितने हमारे पास यहाँ पे फिनोटाइप्स आ रहे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, कितनी है अलग से 3, राइट। तो हमारे पास फिनोटाइप 3 होते हैं, जीनोटाइप 4 होंगे। कैसे, देखो आई ए और आई आई को मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आई ए और आई बी कितना हो गया, ये हो गया ए बी,
और IBI तीसरा अलग से, ठीक है। तो ये कितने हुए, देखो ये एक हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया दूसरा, और एक तीसरा ये हो गया, जिसको आप फिनोटाइप देख कर बता सकते हो कि 3 होगा, ये 4 और ये 3, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, जो मैं समझाने की कोशिश करी थी, आपको समझ आया होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 तो जीनोटाइप होंगे और 3 क्या होंगे, फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। क्या दे रखा भाई, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स में से विच वन वाज नॉट कंसीडर, कौन सा जो है मेंडल के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया था, उनके एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया गया था। क्या पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग, हमारे पास यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दे रखे हैं, विच वन वाज नॉट कंसीडर यहाँ पे बताना है, इनकरेक्ट, बेसिकली नॉट कंसीडर आ गया, यानी कि कोई 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, एक जो है इनकरेक्ट होगी, ठीक है, उनके जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किए थे। तो देखो ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर, और ये तो बिल्कुल भी नहीं था, कहीं आपने देखा है कि लिख रखा हो आपकी मतलब इस चैप्टर में ये ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ये हालांकि करेक्ट ऑप्शन है ये, लेकिन वैसे इनकरेक्ट है। सीड ग्रीन और येलो बिल्कुल था भाई, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्ट बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों थे यहाँ पे, सीड पोड स्टेम बिल्कुल थे, ट्राइकोम्स नहीं थे। तो देखो इनके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मेंडल थे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे भाई पी प्लांट के, अमंग दीज कौन सा था भाई, नेचर ऑफ ट्राइकोम्स जो होता है दैट इज ग्लैंडुलर या फिर नॉन ग्लैंडुलर वाज नॉट कंसीडर, तो इसको जो है इन्होंने कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। बाकी क्या बताया मैंने, 7 जो है इन्होंने क्या लिए थे, वो अपना क्या लिए थे, ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से 3 यहाँ पे दे रखे हैं। और अब ट्राइकोम्स क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझो, ट्राइकोम्स क्या होता है भाई, एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, कोई भी देखो प्लांट का शूट होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट शूट होता है उसके ऊपर एपिडर्मल ग्रोथ जो होती है, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ जो हो जाए, जो एपिडर्मिस वगैरह आपने लेयर सुनी होगी, बेसिकली ये क्या होती है, कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसकी जो आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ लिखेंगे भाई इसको हम, आउट ग्रोथ ऑन प्लांट शूट्स, उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर, जैसे ग्लैंड्स की फॉर्म में हो गया, फिर बिना ग्लैंड्स के, तो ये वो चीज हो गया, ये उसका टाइप हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सा जो है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड था, ये बताना है। तो देखो भाई ये तो डाटा याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अनुसार जो मेंडल थे उन्होंने भाई कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, 7 साल के लिए पी प्लांट के ऊपर चला था, कब से कब तक भाई, 1856 से 1863 तक इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट सीरीज चालू रखी थी। और उनका डाटा कब पब्लिश हुआ था ये भी पता होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है 1865 में, यानी कि इसके 2 साल बाद ही जो है, दूसरे साल में ही, मतलब इनकी एक्सपेरिमेंट सीरीज के खत्म होने के दूसरे साल बाद ही क्या हो गया था, उनका जो डाटा था, जो काम था, वो पब्लिश्ड हो गया था, यानी कि 1865 में बात करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक टोल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, क्या बोला मैंने, एक टोल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, उसको हमने क्रॉस कराया एक ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट के साथ, ठीक है। एक टोल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट पी प्लांट को हमने ड्वार्फ, यानी टोल का मतलब होता है आपको पता है भाई, ड्वार्फ का मतलब जो छोटा हो, ठीक है, दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई। जब F1 प्लांट्स वर सेल्ड, और फिर जो भी F1 इनका रिजल्ट निकल के आया इनकी क्रॉस के बाद, तो जो F1 निकल के आया उनकी आपस में क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, मतलब जो F1 था, जैसे टोल आया तो टोल की टोल के साथ, ड्वार्फ आया तो ड्वार्फ की ड्वार्फ के साथ, ऐसे मतलब उनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। तो जो रिजल्टेंट जीनोटाइप्स वर इन द रेशियो, तो यहाँ पे बताना है रिजल्टेंट जीनोटाइप्स किस रेशियो में आए होंगे वो बताना है। तो भाई अगेन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्पेस ले लेंगे। देखो भाई पेरेंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे टी टी टोल टोल, और यहाँ पे ये शॉर्ट टी जब मैं इसको लिख रही हूँ उसका मतलब यहाँ पे ड्वार्फ से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ड्वार्फ, ठीक है भाई। इनका देखो इससे कॉमन क्या निकला, टी, इसका कॉमन क्या आएगा, टी, तो दोनों की सेल्फिंग कराई, क्या आ गया, टी टी, यानी कि क्या बनाया भाई, ये F1 जनरेशन हो गई, ये क्या है हमारी F1 जनरेशन आ गई, यानी कि हिट्रोजाइगस टोल। हिट्रोजाइगस टोल का क्या मतलब होता है भाई, डोमिनेंसी तो टोल की होगी, जो टी है ये टोल की होगी, लेकिन हिट्रोजाइगस यानी अलग अलग जो जाइगोट के मतलब 2 डिफरेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद भाई इसकी सेल्फिंग करा दी, टी टी की जब सेल्फिंग कराएंगे, मैंने बताया था आपको कैसे करेंगे भाई, ये टी और टी यहाँ पे लिखेंगे, टी और टी यहीं यहाँ पे लिखेंगे हम अलग से, ठीक है।
तो ऐसे जो है सेल्फिंग करा जाता है। जब आपके पास ऐसे कोई सेल्फिंग की बात करी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके पास रिजल्ट आया उसको आप दोनों साइड पे लिखते हो, फिर आपस में इनकी क्या करा देते हो, सेल्फिंग कराते हो। जैसे टी ओ टी, यहाँ पे इस टी को इसके साथ भी, फिर ये जो टी है इसकी टी ओ टी, फिर ये टी ओ टी। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देख लो, बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था। फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे सबसे पहले, पेन चेंज कर लेती हूँ। फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोल है। मैंने क्या बोला था, डोमिनेंसी यहाँ पे किसकी है, टोल वाले की। डोमिनेंसी किसकी है भाई, यहाँ पे टोल वाले की है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है, टोल है। एक क्या है, शॉर्ट है, यानी 3:1 का जो है फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक की बात करूँ तो भाई कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे ये चीज देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये अलग है। एक मिनट, यहाँ पे ये टी ओ टी, ये अलग है भाई, ये टी ओ टी हो गया, ये टी ओ टी, ये हाँ, ये दो सेम है भाई। तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये अलग है, यानी कि 1:, ये दो सेम है 2:, ये ठीक है। जीनोटाइपिकली हमने देखा है, फिनोटाइपिकली देख लेंगे भी हाँ, जिसके पास एक कैपिटल टी होगा वो टोल में जाएगा और उसको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन अलग से जब हम बात करें तो कैसे आएगा भाई, 1:2:1, ठीक है। ये हमारी क्या है भाई, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे से, ये उम्मीद करती हूँ बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला है। तो देख लो आप कौन सा मैच कर रहा है हमारे आंसर के साथ। 1:2:1 टोल होमो, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। हमारे पास जीनोटाइप्स का पूछा था, बेसिकली फिनोटाइप का मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन जीनोटाइप्स का पूछा था स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये एक टोल होमोजाइगस का था, यानी कि दोनों ही टीटी थे, होमोजाइगस सेम थे, अलग कोई गैमेट नहीं था। टोल हिट्रोजाइगस क्या था, मतलब ये थे दो, टोल हिट्रोजाइगस दोनों अलग अलग थे, तो टोल ही। फिर था ड्वार्फ, बिल्कुल ये टीटी ऐसे था, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या थी, रेशियो थी। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 14th क्वेश्चन की। तो मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो, अब ये मैं अभी समझा के आई हूँ, हालांकि ये काफी सारी टर्म्स इसमें हमने डिस्कस कर लिया। डोमिनेंस में क्या होगा, जिसमें कि एक अलील खुद को एक्सप्रेस करे, ऑब्वियसली। कोडोमिनेंस में क्या होगा, बोथ अलील्स दोनों एक्सप्रेस करे खुद को फुल्ली, ठीक है। अब मैंने आपको पॉलीजेनिक तो बता रखा है, पॉलीजेनिक से समझो क्या आएगा, पॉलीजेनिक का क्या आएगा भाई, यहाँ पे जो मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर, यानी कि जैसे स्किन में था, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन जो 3 अलील्स होते हैं जो स्किन के कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कि मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल। अब जो बच गया प्लाइलोट्रोपी भी, अब आपको याद रखोगे प्लाइट्रोपी क्या होता है भाई, एक सिंगल, ये इसका अपोजिट है कि कोई एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करेगा बहुत सारे कैरेक्टर्स को, मैनी कैरेक्टर, ठीक है। कोई एक सिंगल जीन होता है जो मैनी कैरेक्टर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो यानी देख लो भाई, फर्स्ट का सेकेंड, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यानी ए और बी में से बी का हमारे पास क्या था, थर्ड, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे मैच को करोगे याद, बहुत इजी था। चारों टर्म याद होनी चाहिए भाई, चारों टर्म बहुत इजी है, बता दिया मैंने, अब आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन। एक टेस्ट क्रॉस में जो इन्वॉल्व कर रहा है F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज, ठीक है। मोर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ज्यादा पेरेंटल टाइप किसकी ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस हुई देन द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करती है भाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, द 2 जीन्स आर लोकेटेड डिफरेंट, गलत है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, गलत है। डू लिंक्ड, ये ठीक है भाई। क्या बोला था यहाँ पे देखो, एक टेस्ट क्रॉस हुई जिसमें F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज थी, ठीक है। मोर पेरेंटल टाइप मतलब ज्यादा कौन सी प्रोड्यूस हुई, जैसे पेरेंट के टाइप की थी ना, पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, ना कि रिकम्बिनेंट, मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना वराइशंस कम आई, पेरेंटल टाइप की ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जीन्स जो है लिंक्ड एक दूसरे के साथ और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, इस वजह से तो ऐसा हुआ, राइट। तो बोथ ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल बाय, नहीं ये गलत है, ये तो कंट्रोल बाय मोर देन 1 जीन, ये तो उसका हो गया, ये अपना फाइलोजेनिक हम पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। ये तो उसका एग्जाम्पल है, ये गलत है, उसकी डेफिनेशन है बेसिकली। नेक्स्ट है भाई, एक सेल है टीलोफेज स्टेज पे। आप जानते हो सेल के दौरान मतलब सेल डिवीजन में 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये सेल वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। टीलोफेज वो होती है भाई जहाँ पे वापिस से रिकम्बिनेशन होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो अपना रिफॉर्म होने लगती है बेसिकली। इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ प्लांट, एक सेल है टीलोफेज स्टेज पे, उसको ऑब्जर्व किया गया एक बाय एक स्टूडेंट ने उसको ऑब्जर्व किया एक प्लांट में, ब्रोड जो कि कहाँ से लाया था, एक फील्ड से।
ही टेल्स हिज टीचर, उसने अपनी टीचर को बताया कि जो ये सेल है इज नॉट लाइक अदर सेल्स एट टेलोफेज, कि ये जो सेल है भाई ये और सेल जैसा नहीं है। जब ये टेलोफेज स्टेज में पहुंचता है तो ये और सेल्स के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो देर इज नो फॉर्मेशन। यहाँ देखो मैंने आपको क्या बोला था कि वापस से रीफॉर्मेशन हो जाती है सारी चीजों की, यहाँ पे इसने ऑब्जर्व किया कि कोई फॉर्मेशन नहीं हुई सेल प्लेट की, और जो सेल है कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल क्या कंटेन कर रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू डिवाइडिंग सेल के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कंटेन कर रहा है। दिस वुड रिजल्ट इन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें हमारे पास कौन सी आएगी। तो देखो भाई एनोप्लूइडी गलत है, पॉलीप्लॉइडी ये कंडीशन होती है, अब आप याद रखोगे पॉलीप्लॉइडी। अब मेरी बात सुनो, इस फिनोमेना का नाम होता है पॉलीप्लॉइडी, जहां पे जो सेल्स हैं वो मोर देन 2 पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। मैंने क्या बोला है, पॉलीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि सेल जो है मोर देन 2 मतलब 2 पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या करता है, कंटेन करता है। पॉलीप्लॉइडी ऑफन कहाँ पे देखी जाती है भाई, जो प्लांट का केस होता है वहां पे मेजर कॉज जो है पॉलीप्लॉइडी का वो क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब ये मेजर कॉज क्या होता है, डिसजंक्शन होता है कि भाई उनका मतलब वो आपस में मिल नहीं पाती, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन होना उनका। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं भैया ऐसी होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, दो। तो ड्यूरिंग मियोटिक रिकम्बिनेशन के दौरान उनका जंक्शन नहीं हो पाता, तो ये कंडीशन जो है एक्चुअली यूजफुल इन डेवलपमेंट। तो ये जो नई क्रॉप्स या वैराइटीज वगैरह होती है एक्चुअली वहां पे मतलब बेसिकली वेराइएशंस या मॉडिफिकेशन के तौर पे जो है पॉलीप्लॉइडी एक फिनोमेना है जिसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है भाई, देखो एक एबनॉर्मेलिटी होती है बेसिकली क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है, जो सेल में होता है ड्यू टू या तो लॉस हो जाना किसी क्रोमोसोम का या फिर डुप्लीकेशन होना, इसको बोलते हैं क्या, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। मतलब कंडीशन ऑफ हैविंग एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक हैप्लॉइड सेट में एबनॉर्मल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम क्या हो उसमें मतलब ड्यू टू लॉस या फिर जो है क्या हो डुप्लीकेशन वगैरह हो जाए। पॉलीटेनी क्या होता है भाई, कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस की या फिर सेल की, जिसमें कि जो डीएनए है वो रिपीटेडली रेप्लिकेट होता रहता है, डीएनए, ठीक है। इस कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है विदाउट सब्सिक्वेंटली सेपरेटिंग, बिना मतलब सेपरेट हुए, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। एक भाई हमारे पास रह गया सोमा क्लोनल वेरिएशन, इसका क्या मतलब होता है ये बताती हूं मैं। देखो सोमा क्लोनल वेरिएशन में क्या होता है, मतलब ये एक वेरिएशन ऐसी वेरिएशन होती है जो प्लांट्स में देखी जाती है, दैट हैव बीन प्रोड्यूस बाय, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जो एक टेक्निक होती है, फिनोमेना होता है, उस दौरान प्रोड्यूस होती है। क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इस वेरिएशन का, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस वेरिएशन, मतलब इस ये जो वेरिएशन होती है इस टाइप की, ठीक है। बेसिकली अगर सोमेक्लोन्स की मैं बात करूँ कि सोमेक्लोन्स का क्या मतलब होता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर के द्वारा, तो ये प्रोड्यूस होते हैं भाई, और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, फ्रॉम विच दे आर, जिससे ये प्रोड्यूस होके आते हैं या कल्चर्ड होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चारों टर्म बता दिया भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे कैरेक्टर पी प्लांट के मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए उनके एक्सपेरिमेंट में, ये बताना है। तो भाई बताया था मैंने 7, ठीक है, बिल्कुल इजी। एक क्वेश्चन में और डिस्कस कर चुके थे अभी हम ऊपर। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, देखो क्या पूछा गया है, कौन सा मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जेनेटिक वेरिएशन का, किसमें, पॉपुलेशन में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की होती है। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब जो जीन्स में वेरिएशन होती है एक पॉपुलेशन में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे बताना है भाई, करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्रोमोसोमल एबरेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, रिकॉम्बिनेशन। भाई रिकॉम्बिनेशन जो है मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। रिकॉम्बिनेशन से तो होता है एक तो भाई कुछ हो भाई पेरेंट मतलब जिसके पास जो पेरेंट की बिल्कुल मतलब ज्यादा जीन्स कैसे हो पेरेंटली, ठीक है, हमने अभी पीछे देखा था। एक हो भाई रिकॉम्बिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग आगे बनते हैं मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिकॉम्बिनेशन होती है उसमें ज्यादातर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन का ये होगा क्या, सी, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि भाई जो जीन जेनेटिक मेकअप में एकदम से कोई मतलब एक लार्ज बायोमास में ड्रिफ्ट आ जाए,
ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, या भाई इजी है ऑब्वियसली। उसमें क्या बोलते हैं, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग कैसे बनते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन से तो बनते हैं ना, आगे उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सारी डिससिमिलरिटीज होती हैं, काइंड ऑफ सॉर्ट। तो अलील्स क्या होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अलील्स बता दिया था, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स होती हैं एक जीन की। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस बिल्कुल गलत, डिफरेंट फिनोटाइप नहीं, ये होता है डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म होती है एक जीन की ही डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था इसमें से, पोड लेंथ करी थी वही, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, तो क्या नहीं किया था, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, पोड की लेंथ। पोड की लेंथ नहीं थी वहां पे, आप ध्यान से देखो, देखो मेंडल ने जो है कभी भी पोड लेंथ को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं किया। सीड की शेप थी, ठीक है, वो एक ऐसी थी, एक ऐसी थी, कलर था येलो और ग्रीन, फ्लावर की पोजीशन थी टोल, ड्वार्फ, या फिर मतलब सॉर्ट ऑफ 7 कैरेक्टर आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। एक लास्ट नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, उस मैरिज अ वुमन विद जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग के, मतलब पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताने उनके ऑफ स्प्रिंग के क्या हो गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, करा चुकी हूँ मैं ऐसा। ठीक है, देखो जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं मैन के विद ब्लड ग्रुप ए, कौन से हो सकते हैं भाई, ये हो सकते हैं, एक तो आई ए, ये तो हो गया एक हो सकता है आई, ये हो गया। सिमिलरली फीमेल में आई बी और आई ये हो सकते हैं, मतलब यही तो होंगे ना, तो ये अगर जीनोटाइप इनके आप अलग से निकालो, ये हो गया आई ए, इसमें हो गया आई, ठीक है, ये हो गया आई, और इसमें हो गया आई, दोनों की क्रॉसिंग करा दोगे क्या आएगा भाई, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है कि भाई कोई इफेक्ट ही ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, यानी कि ए बी एंड ओ, चार हो सकते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग करानी है भाई। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं अब हम, मल्टीपल अलीज आर प्रेजेंट, मल्टीपल अलीज जो होते हैं भाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट लोकाई, गलत है भाई, सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकेशन, लोकाई का मतलब होता है लोकेशन, गलत है, सेम लोकस पे ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब मल्टीपल अलीज जो है सेम लोकस पे, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे नहीं होते। ठीक है, कि एक यहाँ पे भाई, जो यहाँ पे होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम एक ही सेम जो है लोकेशन होती है। नेक्स्ट एक जीन है जो शो कर रहा है कोडोमिनेंस हैज, अगर कोई कोडोमिनेंस शो कर रहा है कोई भी जीन, तो उसके पास क्या होगा, तो अलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम, नहीं भाई टाइटली लिंक्ड, अलील्स दैट आर रिसेसिव, नो, बोथ अलील्स बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था, याद कर लेना ये डेफिनेशन, वन एलील डोमिनेंट, ये इसमें तो डोमिनेंस की कंडीशन होती है भाई, बिल्कुल ठीक है, डोमिनेंस। नेक्स्ट है टर्म लिंकेज, अब ये जो टर्म लिंकेज है भाई, ये किसके द्वारा कोइंड की गई थी ये बताना, ये तो याद रखना आपको, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है भाई, याद रखोगे। थॉमस हंट मॉर्गन ने नोबेल प्राइज भी जीता था 1933 में फिजियोलॉजी में, या फिर मेडिसिन में आप बोल सकते हो, फॉर द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटरी। नेक्स्ट है फ्रूट कलर जो होता है स्क्वैश में, इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रूट कलर बताना किसका एग्जांपल है भाई, रिसेसिव का, डोमिनेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री का, इनहेबिटरी का, ये भाई डोमिनेंट का जो है एग्जांपल है। एपिस्टेसिस जो है एक फिनोमेना होता है, सुप्रेशन ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होते हैं जो फिजिकली देखकर हम बता सकते हैं, उसको सुप्रेस करने का जो एक फिनोमेना होता है एपिस्टेटिस, ठीक है, एक जीन के बाय अ नॉन एलिलिक जीन, एक नॉन एलिलिक जीन के द्वारा, जो कि अपने खुद का इफेक्ट उसके ऊपर शो करता है। एक डोमिनेंट एपिस्टेलिक एलील की अगर मैं बात करूं, वो सुप्रेस कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ अ नॉन एलिलिक जीन, जबकि अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट कलर होता है समर स्क्वैश का, यानी कि कुकुरबीटो पेपो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कुकुरबीटा, तो वो किसके द्वारा गवर्न होता है भाई, एक जीन जो कि प्रोड्यूस करता है येलो कलर डोमिनेंट स्टेट में, ठीक है, और ग्रीन कलर कैसा होता है रिसेसिव स्टेट में। तो भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डोमिनेंट, बी। नेक्स्ट एक पॉपुलेशन में जहाँ पे 1000 इंडिविजुअल रहते हैं, 360 बिलोंग करते हैं जीनोटाइप ए से, 480 ए और स्मॉल ए से, रिमेनिंग 160 सॉरी ए और ए से। इस डाटा के अनुसार फ्रीक्वेंसी बतानी है अलील ए की पॉपुलेशन में कितनी होगी, ठीक है, वो बताना है। तो देखो भाई अकॉर्डिंग टू इसमें हम यूज करते हैं कौन सा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल वाला जो है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करते हैं बेसिकली, जिसका मतलब फॉर्मूला होता है पी स्क्र टू पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है, जहाँ पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वैल्यू होती है उसकी क्या, 1 होती है, ठीक है, ये क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास p के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, ए, यानी कि ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 360 आउट ऑफ
1000, 360 थे ना, 1000 इंडिविजुअल, ठीक है, ए वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ पी स्केयर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, पी स्केयर इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, 36 आउट ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है इसको हम 36 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हैं नॉर्मली, यहाँ पे हटा दें इसको, ठीक है, स्केयर वगैरह को। तो क्यू स्केयर पे के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 160 आउट ऑफ 1000, यानी कि क्यू स्केयर इज इक्वल टू 16 आउट ऑफ 100। सो Q की वैल्यू क्या होगी भाई, Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके √16 इज इक्वल टू 4, एज P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है, मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0.6। आप यहाँ पे हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल यूज करते हो इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट, अगर दो पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है मैरी करे और हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर में बहुत सारे चिल्ड्रन हो, और ये चिल्ड्रन कुड भी, इनको हम क्लासिफाइड कर सके ए ब्लड ग्रुप के तौर पे, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप इन 1:2:1, यानी कि एक जो है बिल्कुल ए ब्लड ग्रुप वाला है, दो यहाँ पे ए बी वाले हैं और एक यहाँ पे बी वाला है। तो मॉडर्न टेक्निक जो है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसने रिवील किया किसकी प्रेजेंस, ए और बी टाइप प्रोटीन की ए बी ब्लड ग्रुप में इंडिविजुअल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है भाई, हम करके भी आए थे, कोडोमिनेंस। अब ए और बी हमेशा याद रखोगे, कोडोमिनेंसी तो शो किया दोनों ने, ठीक है, कोडोमिनेंसी हुई, पार्शियल कैसे हुआ, पार्शियल तो नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, कंप्लीट होता है तो ए ही होता है या बी होता, पार्शियल होता भाई आधा होता, कौन सा, कोई सा भी नहीं, इनकम्प्लीट होता तो भाई कोई सा भी नहीं होता, ए बी की बजाय यहाँ पे मदर और फादर का ए बी और उसका हो जाता ओ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है ये। देखो स्टेटमेंट भले ही बड़ी बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन इजी होते हैं सोल्व करने। जब मेंडेलियन, विच मेंडेलियन आइडिया, कौन सा मेंडेलियन का आइडिया था जिसने डिपिक्ट किया था एक क्रॉस जिसमें कि F1 जनरेशन जो है वो रिसेंबल कर रही है दोनों पेरेंट्स को, बोथ द पेरेंट्स, तो भाई यहाँ पे कोडोमिनेंस, दोनों पेरेंट्स की रिजेम्बलेंस की बात हो गई तो कोडोमिनेंस आएगा। कोई लो ऑफ डोमिनेंस में एक की डोमिनेंस होती है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन नहीं, गलत है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो किसी की भी नहीं होगी, दोनों की रिजेम्बलेंस की बात करती है और कोडोमिनेंस दे रखा हो तो आपके लिए इसको जो है करेक्ट ऑप्शन पहचानना आसान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो, जो कि 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है क्या कर रहे हैं, शो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट बतानी है, ऑफ टू जीन्स, वो दो जीन जो कि 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन किया उन्होंने, तो क्या बताना है, फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। दीज गलत भाई, टाइटली लिंक्ड होते तो ये क्या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही क्यों शो करते, 100% होती ना, तो ये गलत हो गया भाई। टाइटली लिंक जीन्स शो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, बिल्कुल ठीक है भाई, कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं अलग अलग। ये जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर, बिल्कुल ठीक है भाई, मियोसिस में जीन्स में भी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये भी हो सकता है। तो जो 29 का ए जो है वो गलत है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि भाई टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो ज्यादा लिंकेज शो करते हैं क्रॉसिंग ओवर के कंपेरिजन में, तो याद रखोगे। नेक्स्ट जेनेटिक वेरिएशन जो होती है एक पॉपुलेशन में अराइजेज ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है एक पॉपुलेशन में किसकी वजह से अराइज होती है ये बताना है। तो भाई म्यूटेशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन की बात करी गई है तो म्यूटेशन, बिल्कुल भाई यहाँ पे म्यूटेशन भी हो सकती है, रिकॉम्बिनेशन भी हो सकती है। जेनेटिक वेरिएशन में तो खाली म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन का क्या काम, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और सिलेक्शन ये नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। देखो क्रॉसिंग ओवर जो है वो लीड करती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दो क्रोमोसोम के ऊपर। म्यूटेशन रिजल्ट करती है अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब कि डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें अल्टरेशन आ जाना, ठीक है, इन द गेमेटोफाइट, और जो फिनोटाइप होता है एक ऑर्गेनिज्म का। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन के एडिशन में अगर मैं बात करूं जो म्यूटेशन होता है वो अनदर फिनोमिना होता है, मतलब दूसरा फिनोमिना होता है जो कि लीड करता है डीएनए की वेरिएशन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। एक सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट, एक रोड में एक्सीडेंट हुआ पेशेंट है, अननोन ब्लड ग्रुप है उसका, उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, मतलब खून की जरूरत है बेसिकली। उसका जो एक डॉक्टर है, इज वन डॉक्टर फ्रेंड, उसके एक डॉक्टर फ्रेंड ने एट वंस उसको ब्लड ऑफर किया। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा डोनर का ये बताना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप देखो थोड़ा सा ये मैं बताऊँ एक बार पढ़ते ही फिर आप
को लगेगा कि भाई यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दे रखी, ऐसे कैसे हम बता दें भाई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अब अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए, जब यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप नहीं दे रखा, ठीक है, हम उस मतलब उस पेशेंट का अननोन ब्लड ग्रुप है और कोई भी एक रैंडम जो है इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है, उसने अपने ब्लड को ऑफर कर दिया है, तो इसका मतलब डोनर का यानी देने वाले का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? उसका ब्लड ग्रुप भाई वो यूनिवर्सल डोनर होगा। और यूनिवर्सल डोनर अगर आपको पता हो तो कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है भाई। ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल जो है, मैं अगर बात करूं रेसिपिएंट जो होता है वो होता है ए बी, यानी कि जो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। और ओ वाला क्या होता है? किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डोनर का पूछा गया, तो यानी कि यूनिवर्सल डोनर में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है भाई? यूनिवर्सल डोनर में आता है ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट, एक टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, एक टेस्ट क्रॉस कैरी की गई टू, कैरिड आउट टू क्या डिटरमाइन करने के लिए भाई? डिटरमाइन द जीनोटाइप, बिल्कुल ठीक है भाई। टेस्ट क्रॉस जो है F2 को फिनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए ही की जाती है। वेदर टू नहीं भाई, लिंकेज का क्या काम, बिल्कुल भी नहीं। डिटरमाइन टू बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट जो F2 जनरेशन है एक मेंडेलियन क्रॉस में, उसने शो किया दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो ये दे रखी सेम, रिप्रेजेंट कैसे, मतलब सेम रेशियो है भाई, तो बतानी है क्या शो करेगी? कोडोमिनेंस नहीं, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं, डायहाइब्रिड तो अलग अलग की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट गलत, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये ठीक है भाई। मेंडेलियन क्रॉस शोड दैट बोथ जो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो है वो सेम है एज 1:2:1। तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुई होगी यानी कि एक जैसे हाइब्रिड की, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ, यानी कि कोई से ने भी कंप्लीट डोमिनेंसी शो नहीं की है, कंप्लीट डोमिनेंसी शो नहीं की, तभी तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। अगर कोई सा डोमिनेंट होता है एक इनमें से, मतलब एक या दो, तो वो अपना अलग से इफेक्ट दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, अलग रेशियो होती, तो यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई और मोनोहाइब्रिड के बीच में हुई है। जब दो अनरिलेटेड, नेक्स्ट है भाई, जब दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल या फिर लाइंस को हम क्रॉस कर दें, अनरिलेटेड है भाई, कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे के साथ, उनको लाइंस को या फिर इंडिविजुअल को हम लिंक कर दें, एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दें, तो जो परफॉर्मेंस है F1 हाइब्रिड की वो F1 कैसी होती है भाई? सुपीरियर होती है टू बोथ पेरेंट्स। मतलब कि F1 हाइब्रिड जो हमेशा निकल के आती है वो दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होती है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं ये बताना। तो भाई फिनोमेना का नाम होता है हेटेरोसिस। क्या नाम होता है? हेटेरोसिस। ठीक है, हेट्रोसिस या फिर जो हाइब्रिड विगर होता है ये कब होता है? जब दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल या फिर लाइंस एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाए, तो जो परफॉर्मेंस होती है F1 हाइब्रिड की विच इज ऑफन जो कि सुपीरियर होती है टू बोथ द पेरेंट्स। हेट्रोसिस जो होती है ये क्वांटिफाइड होती है ऑन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के ऊपर या फिर पॉपुलेशन बेसिस से, एज द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस, क्योंकि जो डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड में वो रिलेटिव होता है टू द एवरेज ऑफ इनब्रेड पेरेंट्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मिड पेरेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक एनालिसिस के लिए जो डेविएशन होती है हाइब्रिड रिलेटिव की टू मिड पेरेंट, वो कैसी होती है? रेलिवेंट वैल्यू मान जाती है। तो हेटेरोसिस हमारे पास करेक्ट है। स्प्लाइसिंग भाई इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स वाले में स्प्लाइसिंग टर्म पढ़ते हैं हम, जहाँ से हम जो है अनवांटेड जो वहाँ पे इसके ऊपर सब्सटेंस लगे होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई ट्रांसफॉर्म होना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भाई? देख कर जिसको हम बता सकें, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से मेटामॉर्फोलॉजिकल जो उसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है भाई, एक पर्सन है, अननोन ब्लड ग्रुप है, अंडर ABO सिस्टम, कोई भी हो सकता है सफर्ड मच, मतलब काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है एक एक्सीडेंट में और नीड्स उसको इमीडिएट हेल्प की, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो उसका जो एक फ्रेंड है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उसके खुद के ब्लड टाइप का, उसने ब्लड ग्रुप डोनेशन ऑफर किया बिना किसी डिले के। व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ब्लड, तो डोनर का बताना भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी करके आए थे, टाइप ओ, बिना सोचे समझे जो आपको टाइप ओ लिख देना है। क्यों? टाइप ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप माना जाता है, पीछे समझा के आई हूं। तो इसके पास मतलब पोटेंशियली ये ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है किसी भी पेशेंट के अंदर रिगार्डलेस उनके ब्लड टाइप के। तो इमरजेंसी सिचुएशन में दिस टाइप ऑफ ब्लड कैन बी, तो जो टाइप ओ का ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट क्रॉस है प्लांट्स में और इन ड्रोसोफाइला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग, जो टेस्ट क्रॉस होती है एक प्लांट में या फिर ड्रोसोफाइला में वो इन्वॉल्व करती है क्रॉसिंग। किनके बीच में क्रॉसिंग होती है
है भाई ड्रोसोफाइला में, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है। बिटवीन टू रिसेसिव नहीं, F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, ये ठीक है, ये गलत है। देखो टेस्ट ग्रोथ में क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय क्रॉसिंग इट, उसको क्रॉसिंग करा देते हैं उसकी होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप से। अब जैसे कि भाई टोल और ड्वार्फ में यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, यानी टी टी या टी, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, यानी टोल आ गया, रिसेसिव अपनी डोमिनेंसी शो कर दी। तो अगर हमें इसकी क्या निकालना है, मतलब टेस्ट क्रॉस में अगर हमें जीनोटाइप एक और मतलब आगे निकालना है, फर्दर क्रॉसिंग कराएंगे तो हम इस टी टी के रिसेसिव के साथ कराएंगे, ठीक है, ताकि आगे हम जो है क्रॉसिंग मतलब आगे F1 हाइब्रिड वगैरह डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ इसको करके हम F2 जनरेशन का पता लगा सके। तो ऐसे होती है क्रॉसिंग, ठीक है, आगे फर्दर जनरेशन में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द जाइगोटिक सेल वुड लीड टू बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जाइगोटिक सेल की जो कि लीड करेगी बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। तो भाई पता होना चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है। 2 एक्स क्रोमोसोम, ऑब्वियसली XX फीमेल, XY मेल, बात खत्म, इतना याद रखना, और ये तो पता ही होगा भाई सबको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि कौन सा इनमें से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, किसके बेसिस पे, जो मेंडल्स लॉ होते हैं डोमिनेंस का, उसके बेसिस पे किसको, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, बेसिकली इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताने। यहाँ पे देखो डिस्क्रीट यूनिट जो है, यानी डिस्क्रीट अलग अलग यूनिट जो है कंट्रोल करती है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। बिल्कुल ठीक है भाई, फैक्टर की डेफिनेशन दे रखी है, देख लो, बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, ये भी ठीक है भाई, ये भी ऐसे डोमिनेंस का ये तो लोग कहता है, लो ऑफ डोमिनेंस यही बात बोलता है। अलील्स कभी भी शो नहीं करते कोई भी ब्लेंडिंग, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच, गलत है भाई, ब्लेंडिंग भी शो कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। सी जो है इसका हमारे पास इनकरेक्ट है। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार भाई, मतलब आउट ऑफ जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस कर पाता खुद को एक इंडिविजुअल में, ठीक है, आप जानते हो डोमिनेंस की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जो फैक्टर जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, जबकि दूसरा जो कि खुद को शो नहीं कर पाता अपने इफेक्ट को, उसको बोलते हैं हिट्रोजाइगस, मतलब हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल में उसको बोला जाता है रिसेसिव। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें, ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता लॉ ऑफ डोमिनेंस को, क्योंकि इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन, किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो 2 अलील्स होते हैं हर एक कैरेक्टर के, वो अलग अलग जो है असोर्ट करते हैं, मतलब असोर्ट इंडिपेंडेंटली अलील के ऊपर दूसरे कैरेक्टर के, और सेपरेट हो जाते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है। तो भाई सी ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, वो जीनोटाइप जो कि एक प्लांट का, वो जीनोटाइप जो शो करता है डोमिनेंट फिनोटाइप, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं भाई। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किस बेसिस पे? तो भाई करेक्ट ऑप्शन है ए। टेस्ट क्रॉस यहाँ पे भाई इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। देखो यहाँ पे मैंने आप पीछे भी आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में भी बताया था। देखो ये इसमें क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है उसको हम मतलब टेस्ट क्रॉस करा के, मतलब कि जो डबल रिसेसिव था, जैसे टी वहां पे ड्वार्फ था मेरे पास, मैंने उसके साथ क्रॉसिंग कराई, तो उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये होता है, डायरेक्ट पेडिग्री एनालिसिस नहीं होता, बैक क्रॉस भी नहीं होता, ठीक है, मतलब टेस्ट क्रॉस होता है बेसिकली, याद रखोगे ये डेफिनेशन। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है विद रिस्पेक्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 3 को इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, ये बताना है। तो देखो भाई, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर, गलत है। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, गलत है भाई। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली, गलत है भाई, लूजली बहुत डिफरेंस होता है। सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, ये ठीक है, ठीक है। डाई हाइब्रिड के केस में ये हमारे पास ठीक होता है। देखो लिंकेज जो है, लिंकेज का क्या मतलब होता है, ये इनहेरिटेंस होती है जीन्स की, सेम क्रोमोसोम के जीन्स की इनहेरिटेंस को लिंकेज बोलते हैं, जो कि साथ में होती है। और कैपेसिटी जो होती है इन जीन्स की अपने पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन को रिटेन करने वाली, उस मतलब सब्सिक्वेंट रीजनरेशन में, उसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है।
जो स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की दो जीन्स के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द टू। मैंने क्या बोला, जो स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की, कोई भी दो जीन्स है उनके बीच की भाई जो भी स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी लिंकेज की, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर द डिस्टेंस लोअर इज द लिंकेज स्ट्रेंथ, और दो लिंक्ड जीन जो होते हैं भाई वो हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है कैसा हो, हायर हो, और लोअर फ्रीक्वेंसी, इफ लोअर फ्रीक्वेंसी कम होती है अगर डिस्टेंस उनका क्या हो, स्मॉलर हो। तो ये जो है पूरा मैंने लिंकेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट है भाई, अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज बाय। एक कॉमन टेस्ट जिससे हम फाइंड कर सकते हैं क्या जीनोटाइप एक हाइब्रिड का, इज बाय मतलब कैसे हम जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्रॉसिंग ऑफ प्रोजेनी विद फीमेल, गलत है भाई। स्टडिंग सेक्सुअल बिहेवियर कैसे करना, मेल पेरेंट, ये ठीक है। और डी ये इनकरेक्ट है। देखो भाई क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट कैसे, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा स्पेस बना लूंगी मैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे जैसे ये आर आर है इंटू आर आर, ये हो गया रेड, ये होगा ग्रीन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इससे हमारे पास क्या बनेगा, ये आर और आर को इसके साथ करेंगे, आर आर अगेन आर आर, यहाँ पे इससे भी आर आर और ये भी आर आर, ये हो गई भाई F1 प्रोजेनी, ठीक है। ये क्या होगी F1 प्रोजेनी। ये हो गया रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, क्योंकि डोमिनेंसी शो कर रहा है यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, जो ये आर और आर था इसको हम जो ये फीमेल और जो मेल वाले थे यानी कि आर और आर के साथ इसकी क्या करा देंगे, क्रॉसिंग ओवर करा देंगे। ये F1 जनरेशन में हमारे पास आया था, F1 प्रोजेनी में। तो जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे एक आर आर आएगा, एक और आर आर आएगा, ये आर और आर आर और आर, यानी कि ये रेड है यानी कि डोमिनेंट है, ये भी रेड है यानी कि डोमिनेंट है, ये ग्रीन है यानी कि कैसा है, प्योर यानी रिसेसिव, ये भी क्या है, ग्रीन यानी रिसेसिव। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम है तो इस वजह से चेक करना पड़ रहा था, कभी स्टॉप ना हो जाए रिकॉर्ड होता होता। नेक्स्ट है भाई 42nd क्वेश्चन हमारे पास है, दो जीन्स हैं आर और वाई, दोनों जो है लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोमल लिंकेज, दोनों जो है काफी क्लोज प्रोक्सिमिटी में लिंक्ड है एक दूसरे के साथ क्रोमोसोमल लिंकेज मैप ऑफ मेज प्लांट में, ठीक है। जहाँ व्हेन आर आर वाई वाई और आर वाई वाई जीनोटाइप्स जो है हाइब्रिडाइज करते हैं तो F2 सेग्रीगेशन विल शो, जो F2 की सेग्रीगेशन है यानी F2 जनरेशन की जो सेग्रीगेशन है वो क्या शो करती है ये बताना है। तो देखो भाई 42nd का हमारे पास यहाँ पे सेग्रीगेशन इन एक्सपेक्टेड, नहीं एक्सपेक्टेड रेशियो में तो नहीं होगा, ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है रेशियो, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप, ये करेक्ट ऑप्शन है। हायर नंबर रिकॉम्बिनेंट नहीं, पेरेंटल टाइप ज्यादा होंगे। लोकेट वेरी क्लोज, ठीक है, यहाँ पे वेरी क्लोज हमें दे दिया क्रोमोसोमल लिंकेज मैप में, तो पेरेंटल टाइप्स के ज्यादा हायर नंबर होंगे। देखो जब भी कोई लिंक्ड जीन जो है वो क्वाइट क्लोज मतलब थोड़ा सा पास ही जब सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे के, तो जो चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के वो क्या हो जाते हैं भाई, हाईली रिड्यूस हो जाते हैं। ये चीज समझो, ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो जो मैं बोल रही हूँ। जब लिंक्ड जीन्स जो हैं वो क्वाइट क्लोज एक दूसरे के सिचुएटेड होते हैं तो जो चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के वो क्या हो जाते हैं भाई, हाईली रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ पेरेंटल गैमेट्स होते हैं वो बनते
बनते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, पेरेंटल गैमेट्स ही बनते हैं लार्ज नंबर में, और कुछ रिकम्बिनेंट गैमेट्स वहां पे फॉर्म होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन, ये किस में रिजल्ट करता है भाई, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप, किस में, F2 जनरेशन में एज कंपेयर टू रिकम्बिनेंट। ये लाइन जो मैंने बोली थी, फर्स्ट लाइन जो बोली थी वो आपको याद होगी, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि क्लोजर प्रोक्सिमिटी में है, तो यानी कि हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप वहां पे हमारे पास होंगे। नेक्स्ट है पी प्लांट में, पी प्लांट्स में जो येलो सीड्स हैं वो कैसे हैं भाई, डोमिनेंट है। येलो सीड्स कैसे डोमिनेंट है, टू ग्रीन, ग्रीन के ऊपर येलो सीड डोमिनेंसी शो करते हैं, ये हमने देखा था। अगर हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट जो है क्रॉस करा दे, हम हेट्रोजाइगस यानी कि जो दो अलग अलग गैमेट के हैं उनको हम एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दे विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, एक येलो सीडेड को हम ग्रीन के साथ करा दे, एक दूसरे के साथ नहीं, हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट को हम ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस करा दे, तो व्हाट रेशियो ऑफ येलो और ग्रीन सीडेड प्लांट की क्या रेशियो आएगी, आप F1 जनरेशन में क्या रेशियो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बतानी है। स्पेस बनाएंगे भाई सोल्व करने के लिए, पूरा बना के दिखाती हूँ मैं आपको ये। देखो भाई लेट जी और जी, ये हमारे, मैं इसको मान लेती हूँ क्या, ये होंगे हमारे होमोजाइगस आ गए, होमोलोगस नहीं होता, होमोलोगस अलग है, होमोजाइगस येलो सीड प्लांट, ऑब्वियसली दोनों सेम है। यहाँ पे इस जी और जी को मैं मान लेती हूँ क्या, हिट्रोजाइगस, ये हो गया हिट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट। ये जी और जी क्या होगा भाई, होमोजाइगस ग्रीन सीडेड प्लांट। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा भाई, ये जो जी और जी है और जो जी और जी है इनकी हमने वापस में क्या करानी, क्या बोला था, हिट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, यानी हिट्रोजाइगस तो ये होंगे, उनकी हमने होमोलोगस ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ क्रॉसिंग करानी है। तो क्या आएगा, देखो इसके तो जी और जी अलग हो गए, इसमें हमारे पास सिर्फ जी होगा, राइट, एक और जी कर लेते हैं। तो देखो जी जी, ठीक है, जी जी, जी और जी और एक और जी और जी, तो क्या बना भाई, यहाँ पे हमारे पास इसका आएगा ना, इसका क्या था, जी और जी, यहाँ पे एक जी और जी आएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या होगा, येलो डोमिनेंसी शो करेगा, ये होगा भाई ग्रीन, ये भी होगा ग्रीन और ये होगा येलो। तो रेशियो कैसी होगा भाई, 50-50 की, दो ग्रीन दो येलो, तो रेशियो क्या हो गई भाई, 50:50 की रेशियो यहाँ पे हमारे पास बनी है। तो देख लो भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अभी तक ऑप्शन हमने देखे भी नहीं है हालांकि, ये रहा 50-50, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो मैंने बना के दिखा दिया है कैसे करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई इनहेरिटेंस, बिल्कुल भाई एग्जाम्पल फोर्थ टाइम यहाँ पे इसी मतलब इसी कंसेप्ट तो क्या है ये एग्जाम्पल, ये हम पढ़ रहे हैं स्किन कलर का, मैंने बताया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बार बार भाई याद रख लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था कि जिसमें मतलब 3 अलील्स होते हैं और एक ही सिंगल ट्रेट को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, एक ही सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन, एक ह्यूमन मेल है जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म विद द जीनोटाइप्स, इसका जीनोटाइप क्या है भाई, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब पढ़ने में तो सब ए बी ही है, लेकिन आप देख पा रहे हो अलग अलग है सारे, ये डोमिनेंस होते हैं, डोमिनेंसी शो करते हैं डोमिनेंट वाले, और ये होते हैं रिसेसिव, स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला। पर्टेनिंग टू 2 डायएलेलिक कैरेक्टर्स, 2 डायएलेलिक कैरेक्टर्स हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग जीनोटाइप बताना भाई, इस आदमी का, इस पर्सन का क्या होगा। तो भाई स्पेस बना लेंगे, ए और बी, ठीक है, ये यहाँ पे ए और ए अलग हो गया, ये बी और बी अलग हो गया, क्या बनेगा इससे, ए बी इससे बन गया, इसकी हम इसके साथ क्रॉसिंग कराते हैं, ए और बी ये हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे बन गया ए और बी, और इसके साथ क्या बन गया, ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैंने बना के दिखा दिया आपको, क्या होगा भाई करेक्ट ऑप्शन इसका, देख लेंगे अभी, ए बी बी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था, ए बी बी, यानी कि क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट है।
ए बी बी, यानी कि इससे तो बनाया भाई हम कौन सा लेंगे, हमने ए और बी ले लिया था, ठीक है, जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा चारों किससे बने थे, इसके द्वारा बने हैं। तो जीनोटाइप कौन से हैं, डी। नेक्स्ट है भाई 46 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल पॉलीजेनिक, कौन सा, स्किन कलर भाई ह्यूमंस में, ठीक है। 5th टाइम मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो कि विद गार्डन पी के साथ वो कर रहे थे, उसमें राउंड सीड शेप यानी आर वॉज डोमिनेंट थे रिंकल्ड सीड के ऊपर, यानी ये राउंड था और ऐसे जो था ये क्या था, रिंकल्ड। येलो कोटिलिडन वॉज डोमिनेंट, येलो कलर को जो है डोमिनेट कर रहा था ग्रीन के ऊपर। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स इन द F2 जनरेशन ऑफ द क्रोज, तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड फिनोटाइप बताने हैं कौन से थे। तो भाई इसकी तो काफी बड़ी क्रॉसिंग ओवर है और मतलब काफी इजी है, लेकिन बड़ी है भाई, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है, तो लेकिन मैं करके ही दिखा देती हूँ पूरा आपको एक बार। मतलब देखो वही है, आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना चाहो ना, तो वहां पे आपको ये दे रखा है पूरा, मतलब काफी बड़ा, जिसमें 9:3:1 है। वैसे ही है जो मैंने आपको बना के नहीं दिखाए थे, ऐसे ऊपर आप वो वाले मतलब जीनोटाइप लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो, दोनों को आप मैच कर करके यहाँ पे बना लेते हो। फिर आप देख लोगे कि भाई कौन से फिनोटाइप बने हैं, ठीक, कितने सिमिलर से लग रहे हैं कि भाई ये टोल है, ये येलो है, ये वैसा है, और कितने आपको फिर दिख रहे हैं जीनोटाइपिकली सेम, ठीक है। जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन ऊपर करा दिए इस टाइप के, तो मतलब काफी बड़ा है भाई ये, वैसे मतलब बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे आप सेल्फिंग किसकी कराओगे, यहाँ पे ये हमारे पास बनता है ये वाला, ठीक है, तो इसी की आप यहाँ पे कराते हो। मतलब काफी इजी क्वेश्चन है भाई, अगर आप करना चाहो तो देखो इसमें क्या रेशियो रहती है, मतलब राउंडेड सीड की येलो कोटिलिडन्स के साथ रेशियो राउंड सीडेड ग्रीन कोटिलिडन्स रिंकल्ड, मतलब मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी की बुक में है पूरा, वहां पे ये पूरा आपको बना के दिखा रखी है F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा, F2 जनरेशन का पूरा ये टेबल, तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी इस टाइप का मैं करा चुकी हूँ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना है आपको, ये लिख के। तो यहाँ पे भाई 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, हाँ ओनली रिंकल्ड सीड, नहीं सिर्फ रिंकल्ड नहीं थे भाई, आप देख लोगे, आप बनाकर देखोगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओनली रिंकल्ड ग्रीन कोटिलिडन के साथ राउंड सीड विद येलो, रिंकल्ड सीड विद येलो, ये बिल्कुल ठीक है भाई। ये भी गलत है कि सिर्फ राउंड सीड येलो ग्रीन कोटिलिडन के साथ, ये भी गलत है। टेस्ट क्रॉस इनवर्स, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, अब जब हमारे पास टेस्ट क्रॉस के 3-4 क्वेश्चन करके आ चुके हैं, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है भाई, F1 हाइब्रिड के बीच में नहीं होती क्रॉसिंग विद डबल रिसेसिव, पीछे बिल्कुल सेम क्वेश्चन था भाई, डबल रिसेसिव बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके आए हैं हम, ठीक है। फिनोटाइप जो है एक ऑर्गेनिज्म का इज द रिजल्ट ऑफ, फिनोटाइप जो है एक ऑर्गेनिज्म का किसका रिजल्ट होता है, किसकी वजह से उसकी फिनोटाइपिक रेशियो निकल के आती है, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, नहीं भाई, इन्वायरमेंटल चेंजेस, नहीं, जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, बिल्कुल ठीक है भाई, जीनोटाइप के ऊपर ही तो बेस होगा, और इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्शन, म्यूटेशन एंड लिंकेज, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप, ये हमारे पास जीनोटाइप है, इससे कितने बनेंगे। देखो ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बना सकता है भाई, आप ध्यान से देखो, एक तो ये ए और ए नॉर्मल यहाँ पे निकल गया, एक यहाँ पे बी और बी से हमारे पास आ गया ये, और सी से आ गया सी, यानी कि एक तो ए बी सी हो सकता है, फिर एक हो सकता है ए बी और बी में से यहाँ पे रिसेसिव आ जाए, सी और सी में से यहाँ पे एक सी आ गया, ठीक है, यानी कि 2 ही तो हुए यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2, बहुत ईजी था, ठीक है, ये तो निकालना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट को फाइंड करने के लिए, जो कि एक पी प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं, जिसका जीनोटाइप कितना है, ये ए बी बी, इट शुड बी क्रॉस टू अ प्लांट, मतलब इसको हम कौन से प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे, कैसे, मतलब कौन से जीनोटाइप के साथ हम इसको क्रॉस कराएंगे। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रिसेसिव आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हमें मतलब गैमेट या फिर जीनोटाइप एक अननोन इंडिविजुअल की निकालनी होती है, तो साइंटिस्ट जो है टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है भैया, रिसेसिव सबसे ज्यादा यही है, रिसेसिव के साथ उसकी क्रॉसिंग कराई जाती है, ठीक है। इस बात को दिमाग में डाल लो भाई, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन उसको क्रॉस करा, मतलब उसकी क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉस करा दिया जाता है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, हैंस जो आंसर आएगा हमारे पास क्या है, इसका सी है, ठीक है।
नेक्स्ट एक पर्टिकुलर लोकस पे यानी पोजीशन पे जो फ्रीक्वेंसी है ए अलील की वो 0.6 है और ए की यानी रिसेसिव वाले की 0.4 है, तो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी? तो हेटेरोजाइगट्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, एक रैंडम मेटिंग में, ठीक है, पॉपुलेशन एट जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो देखो भाई इसमें वही आप अपना एक्सप्रेशन यूज करते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करोगे कैलकुलेट करने के लिए एलील फ्रीक्वेंसी को, जो कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये मैंने बताया था, जहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है भाई फ्रीक्वेंसी किसकी? डोमिनेंट अलील की, और Q रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को। तो जो बायनोमियल एक्सप्रेशन होती है हार्डी विनबर्ग्स लॉ की कैलकुलेट करने के लिए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होती है भाई? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन ऐसा करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप P स्क्वायर के प्लेस पे होमोजाइगस डोमिनेंट पुट करोगे, 2PQ के प्लेस पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव, और तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की? 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। 2PQ था ना फॉर्मूले में, 2PQ था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका सोल्व करके? 0.48, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, ये सोल्व करना है बस आपको। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है के क्रोमोसोम होते हैं भाई डायप्टेरियन लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, आर यूजफुल जीन मैपिंग, बिकॉज जीन मैपिंग में कैसे यूजफुल होते हैं भाई वो? तो फ्यूज नहीं, मच लॉन्गर एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास, एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। अब मेरी बात सुनो भाई, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मैंने आपको समझाया था एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था, ठीक है, ऑप्शन तो नहीं था वो करेक्ट, लेकिन पॉलीटीन मैंने फिर भी साथ में समझा दिया था। वो पहले रिपोर्ट किसने किए थे भाई? E.G. बाल्बियानी ने 1881 में। मैं लिख देती हूँ साथ के साथ। पहले किसने जो है ये क्या टर्म है? पॉलीटीन। किसने भाई ये फर्स्ट रिपोर्ट की थी? E.G. बाल्बियानी इन 1881 में, ठीक है। तो दे आर क्वाइट, ये जो है क्वाइट कॉमन थे सलाइवरी ग्लैंड्स में इंसेक्ट की, और देयर फॉर पॉपुलरली इनको हमने बोल दिया सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है कहाँ पे होते हैं? जैसे कोई अदर ऑर्गन होता है इंसेक्ट का, या फिर एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो सेक के, भाई मैंने आपको बताया था एक चैप्टर हम करके आ चुके हैं, ये एंटीपोडल्स होते हैं, ऊपर सिनर्जिड्स होते हैं, नीचे एंटीपोडल्स होते हैं 3, राइट। तो हम ओवरी में जब पढ़ रहे थे तो ये पीछे चैप्टर में, पीछे जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं उनमें कवर किया था हमने। तो 1881 में यहाँ पे भी एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सेक जो होता है ना वहाँ पे भी होता है। तो जो क्रोमोसोम थे कैन रीच लेंथ, और 200 माइक्रोमीटर की लेंथ तक वो रीच कर सकते थे, और 1000 से 16,000 टाइम्स जो है डीएनए एज कम्पेयर टू, और मतलब ऑर्डिनरी सोमेटिक क्रोमोसोम के कंपैरिजन में इतना ज्यादा जो है बड़ा डीएनए। तो जो जाइंट क्रोमोसोम है वो फॉर्म्ड बाय वो सोमेटिक पेयरिंग के बाद फॉर्म होता है। किसके बीच में होती है सोमेटिक पेयरिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। और जो रिपीटेड रेप्लिकेशन होते हैं, रिपीटेड रेप्लिकेशन को हम एंडोमाइटोसिस भी बोल सकते हैं भाई। ध्यान रखना ये वर्ड, रिपीटेड रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एंडोमाइटोसिस भी हो सकता है उनके क्रोमेटिड्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी मैं 54th। एक वुमन है, नॉर्मल विजन है जिसका, आई सेड नॉर्मल है, बट हुज फादर, लेकिन उसके फादर कैसे थे? कलर ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंड मैन के ही साथ क्या है? मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, मतलब कलर ब्लाइंड मैन के साथ ही उसने शादी कर ली एक वुमन ने जिसका विजन नॉर्मल था, लेकिन उसके पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस थी। सपोज करना कि जो फोर्थ चाइल्ड होगा इस कपल का वो बॉय हुआ, तो दिस बॉय, उस बॉय में क्या होगा? वो डिसीज होगी नहीं होगी? तो मे भी कलर ब्लाइंड और मे भी ये ऐसा हो सकता है, कलर ब्लाइंड हो भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? देखो, सिंस जो वुमन का फादर था भाई वो कलर ब्लाइंड था, तो वो क्या हुई है? कैरियर हुई उस कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। तो भाई हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये चीज कि जो वुमन का जो फादर था भाई वो कलर ब्लाइंडेड था, तो शी वुड बी, तो वो क्या हो गया? कैरियर हो सकती है कलर ब्लाइंडनेस की। तो जब वो एक मतलब कलर ब्लाइंडेड मैन से ही शादी करेगी तो उनकी प्रोजेनी कैसी होगी? देखो, ये कैरियर है फीमेल का, और ये मेल जो है वो भी कैरियर है,
ठीक है, तो ये कैरियर वुमन हो गई और ये कलर ब्लाइंड मैन हो गया। तो प्रोजेनी क्या हो सकती है भाई, एक्स सी और ये एक्स सी यानी एक्स सी वाई, ये भी हो सकता है एक्स एक्स सी एक्स वाई, यानी कि कलर ब्लाइंड सन होगा और कैरियर डॉटर। देखो कलर ब्लाइंड तो सन तो कलर ब्लाइंड होगा बिल्कुल, ये रहा यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर, और कैरियर क्या होगी, डॉटर होगी। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि भाई कलर ब्लाइंड हो भी सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड। जो जीन्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के प्लांट्स में, वो जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं वो बताना है। तो भी करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी हो सकता है और न्यूक्लियर भी। ये साइटोसोलर ये गलत है, ये साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर न्यूक्लियर जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो लैक होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ऑफ टू जीन्स ए एंड बी फ्रूट फ्राई ड्रोसोफाइला में, इज ड्यू टू किसकी वजह से होती है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है ये, लिंकेज की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, लिंकेज में समझा चुकी है। और क्या होता है आपको रिपल्जन पता है, रिपल्जन अलग अलग होना रिकॉम्बिनेशन में बता चुकी इतनी बार, क्रॉसिंग ओवर जो क्रॉसिंग ओवर हम कराते हैं, तो चारों से आप भली बातें परिचित हो। रिसेसिव जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं भाई इन ह्यूमंस आर ऑलवेज, वो कैसे होते हैं ये बताना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेस होते हैं मेल में। सुनो मेरी बात, जो मेल्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, हैंस कोई भी जीन जो प्रेजेंट होगा एक एक्स क्रोमोसोम पे वो खुद को एक्सप्रेस करेगा मेल्स में। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जो म्यूटेंट अलील होगा वो मस्ट भी कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम में खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर सिर्फ एक कॉपी अलील की प्रेजेंट होती है तो जो फीमेल है वो एक कैरियर बन जाती है, जो कि कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जीन की शो नहीं करती, यानी कि सब लीथल कंडीशन कभी भी मेल्स में अराइज नहीं हो सकती भाई। ठीक है, ये एक्सप्रेस इन फीमेल्स, ये मेल्स में एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट एक ह्यूमन मेल है जो कि हिट्रोजाइगस है ऑटोजोमल जीन्स के लिए, जो कि ए और बी है, इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफाइलिक जीन एच के लिए। ठीक है, व्हाट प्रोपोर्शन हो ऑफ हिज स्पर्म विल बी ए बी एच, ए बी एच जो मतलब कौन सा प्रोपोर्शन उसके स्पर्म का ए बी एच होगा, यानी कि ए बी और ये एच जो हमें दे रखा। तो देखो भाई चांस जो है गेटिंग ए वो कितना है 1/2, हाफ चांसेस है। बी का कितना है भाई 1/2, एच का कितना है 1/2। तो चांसेस जो होंगे ये मतलब 1/8 आएगा, इन तीनों को आपस में डिवाइड करोगे 1/8 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट, ट्राई का मतलब 3 हाइब्रिड प्लांट्स फॉर्म, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे हम 3 हाइब्रिड प्लांट्स का, तो हमारे पास क्या आएगा भाई 8 डिफरेंट गैमेट और 64 डिफरेंट जाइगोट्स आएंगे। देखो एक सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म करता है 8 डिफरेंट गैमेट्स और 64 डिफरेंट जाइगोट्स। जो जीनोटाइप होता है ट्राई हाइब्रिड प्लांट का वो कैसा होता है, ट्राई हाइब्रिड देखो ए बी बी सी सी, ऑब्वियसली 3 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे 2n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 2 के प्लेस में n कितना 3, यानी कि क्या हो गया ये 8। ठीक है, हेयर n क्या है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी जो कि 3 है इस केस में प्रेजेंट, और नंबर ऑफ जाइगोट्स फॉर्म कितने होंगे भाई 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। ऐसे हमारे पास ये आंसर निकल के आया है। एक सर्टेन प्लांट में यानी कि जो कि रेड फ्रूट है आर डोमिनेंट है येलो फ्रूट के ऊपर और टोलनेस टी डोमिनेंट है शॉर्टनेस के ऊपर। अगर प्लांट जो है RRTT जीनोटाइप के साथ इस क्रॉस्ड विद द प्लांट RRTT जीनोटाइप, अगर उसको हम क्रॉस कर दे RRTT जीनोटाइप के साथ तो व्हाट विल बी द परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगी टोल प्लांट्स की विद रेड फ्रूट्स इन द प्रोजेनी, जो कि रेड फ्रूट्स होते हैं प्रोजेनी में। ठीक है, क्या बताना परसेंटेज बतानी है टोल प्लांट्स की। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं उसी टाइप का है। देखो पेरेंट क्या है RRTT इंटू RRTT, ये हमारे पास रिसेसिव हो गया। इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा गैमेट RT और उसका क्या होगा R और T, तीनों के भाई क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो इसके आपके यहाँ पे इसको जब करोगे तो हम हमारे पास यहाँ पे रेशियो आएगी 1:1, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा 50, यानी 50:50 का रेशियो होगा। टोल विद रेड फ्रूट जो है 50 का रेशियो उसका होगा, और ड्वार्फ विद रेड फ्रूट 50 का रेशियो उसका होता है। नेक्स्ट है भाई निकोटियाना स्वाइलवेस्ट्रिस फ्लावर जो है वो कब जो ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डेज के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और जो एन टेबेकम फ्लावर्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट डेज के दौरान। इफ रेज अगर उसको हम लेबोरेटरी में अंडर डिफरेंट फोटो पीरियड होता है जो उनका पीरियड होता है टाइम का फ्लावरिंग का, उसके अंडर उसको हम रेज करें लेबोरेटरी में, वो क्या हो सकते हैं इंड्यूस टू फ्लावर, एक सेम टाइम पे इंड्यूस हो सकते हैं फ्लावर में, और कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज, और उसको हम क्रॉस फर्टिलाइज भी कर सकते हैं सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर कंसिडरिंग एन साइवलवेस्ट्रिस एंड एन टेबेकम टू बी सेपरेट स्पीसीज, तो कौन सा जो है बेस्ट रीजन होगा कंसिडर करने के लिए एन साइवलवेस्ट्रिस और एन टेबेकम को
टू बी सेपरेट स्पीसीज के तौर पे। तो भाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि वो रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट हो मतलब अलग अलग हों। ठीक है, तो अलग अलग होंगे तभी तो भाई हम उसको क्या कर सकते हैं, बेस्ट टू बी सेपरेट स्पीसीज, अलग डिस्टिंक्ट और सेपरेट एक ही बात है। मॉर्फोलॉजिकली नहीं भाई, रिप्रोडक्टिवली अलग होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजिकली तो मतलब होगा कि भाई उनका जेनेटिक मेकअप बेशक सेम हो, दिखने में अलग है। इंटरब्रीड तो करना ही चाहिए, तभी तो आगे उनको हम कंसिडर कर पाएंगे। फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं, रिप्रोडक्टिवली। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज अ रिसेसिव फीचर, इनमें से कौन सा था ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन राउंड सीड शेप जो थे वो रिसेसिव था, और जो ये था हमारे पास ऐसा ये क्या बोलते थे इसको, ये मैं भूल गई भाई, इसका क्या नाम था ये दूसरे का, एक राउंड से अपोजिट था वो दूसरा, क्या था वो, जो भी था वो डोमिनेट था इसमें। ठीक है, तो ये कैसा था भाई, रिसेसिव एक्सियल, ये भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, जो जीन्स कंट्रोल करते हैं 7P कैरेक्टर्स को जो मेंडल के द्वारा पढ़े गए थे ना, उनको नाउ नोन टू बी लोकेटेड हाउ मेनी, कितने डिफरेंट क्रोमोसोम पे वो लोकेटेड है आज के टाइम में। तो भाई 4। देखो जो 7 ट्रेड्स से नाउ नोन टू बी प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम बट दे डोंट, लेकिन वो कोई भी लिंकेज शो नहीं करते क्योंकि लार्ज डिस्टेंस होता है उनके बीच में। तो ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है भाई आपको समझ आया होगा। Thank you for watching.